नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हुकमदेव राजपूत और बहुत दिनों के बाद, काफ़ी लंबे अंतराल के बाद आपसे मुखातिब हूं। अपनी बात शुरू करूं उसके पहले मैं एक छोटे से सवाल का छोटा सा जवाब देना चाहता हूं। बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा कि क्या आपने पत्रकारिता छोड़ दी। उनका पूछना वैसे वाजिब है क्योंकि कई दिनों से उन्होंने कोई स्पेशल स्टोरी या कोई न्यूज़ के पर कोई खबर नहीं देखी। तो दरअसल उनको जवाब दे दूं कि पत्रकारिता नहीं छोड़ी है। पत्रकारिता मेरे लिए कोई जॉब नहीं है। पत्रकारिता हमारे लिए मिशन है, जुनून है। इसको जिया जाता है, इसको जीना पड़ता है और हम जिएंगे इसको। उसके बाद हम बात करते हैं राजगढ़ जिले की सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जो राजगढ़ जिले के अंतर्गत आने वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों की। और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के बात करें उसके पहले हम राजगढ़ जिले की स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में ही बात कर लें कि राजगढ़ जिले की स्वास्थ्य सेवाएं कभी भी वेंटिलेटर से बाहर नहीं आई है। राजगढ़ जिले की स्वास्थ्य सेवाएं हमेशा से एक तरह से बीमारू है, एक तरह से खुद बीमार हैं। आप जिला चिकित्सालय का कभी भ्रमण कीजिएगा, राजगढ़ कभी जाएं तो जिला चिकित्सालय में भी आप जिला चिकित्सालय के दर्शन करने कभी जाइएगा। आपको जिला चिकित्सालय में एक ही बेड पर दो मरीज देखने को मिल ही जाएंगे। आप जब अंदर घुसेंगे तो पता चलेगा कि यहाँ सफाई के नाम पर तो कुछ भी नहीं है। ये रेलवे स्टेशन है या अस्पताल है। खैर, वहां की हम बात किसी और दिन करेंगे। आपको स्टोरी पे हम किसी दिन बताएंगे वहां की आखिरकार राजगढ़ जिले के खुद जो जिला चिकित्सालय है उसके क्या हालात हैं। लेकिन उसको छोड़ते हुए आज हम बात करने वाले हैं राजगढ़ जिले के नरसिंहगढ़ ब्लॉक के बोड़ा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की। बोड़ा का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भी एक तरह से एंटीक पीस ही मानिएगा, क्योंकि यहाँ पर आप अगर कभी जाएंगे तो आपको बैठने की व्यवस्था छोड़िए, यहाँ आपको पानी पीना भी मैसर नहीं होगा। आपको पानी पीना भी आपको यहाँ मुमकिन नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको पानी भी नहीं मिल पाएगा। अब जब पानी ही नहीं मिल पाएगा तो आप सोच सकते हो आपको यहाँ क्या मिलेगा। 50 से 60 गांव, लगभग 50 से 60 गांव इस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से जुड़े हुए हैं और जुड़े होने के साथ इन 60 गांव की पब्लिक पर सिर्फ एक डॉक्टर है। अब बेचारा एक डॉक्टर क्या करे? किसी दिन मीटिंग में भी जाना है, किसी दिन पेशी आ गई, किसी दिन क्या हो गया, कैसे हैंडल करे? कई बार नेताओं को, मंत्रियों को, संतरियों को बताया गया लेकिन कोई हल नहीं निकला, क्योंकि व्यवस्थाएं एक तरह से सरकारें बदल जाती है लेकिन सरकारी तंत्र बदलना बहुत मुश्किल होता है। तो बोड़ा का जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है उसमें हम बात करें तो यहाँ पर कभी जाएंगे तो आप पता चलेगा कि डॉक्टर ने जो दवाई लिख दी उसको देने वाला केमिस्ट नहीं है, कोई सफाई कर्मी ही दे रहा है। या फिर आपको कभी पता चलेगा कि यहाँ पर डॉक्टर साहब ही नहीं है, इलाज किससे करवाएं। या फिर यहाँ पर आप कभी भ्रमण कीजिएगा तो आपको अगर प्यास लग जाए तो आप आरओ का पानी मत पीजिएगा, क्योंकि यह आरओ सिर्फ 100 पीस के लिए रखा गया है। यहाँ हैंडपंप लगा हुआ है जो बाहर है, वो इतना ज्यादा मटमेला पानी उगलता है कि आप देख के उल्टी हो जाएंगे। खैर, ये सब अव्यवस्था का शिकार तो बोड़ा का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है ही। इसके उलट में हम बात करते हैं कि यहाँ पर जो प्रसूति सहायता के तौर पर जो गर्भवती महिला होती है, जब यहाँ एडमिट होती है तो एडमिट होने के साथ और एडमिट होने के जब उनकी छुट्टी होती है वहां तक उन्हें मेन्यू के आधार पर खाना दिया जाता है। दीवार पर बहुत बड़ा चार्ट बना हुआ है और उस पर मेन्यू लिखा हुआ है कि इन्हें शुक्रवार को लड्डू मिलेगा, लड्डू के साथ इन्हें सलाद मिलेगा, उसके बाद इन्हें दूध मिलेगा, चाय मिलेगी, केले मिलेंगे, अनार मिलेगा, अंगूर मिलेगा, तमाम तरह के। यानी कुल टोटल एक दिन का 80 रुपए का चार्ट है एक गर्भवती महिला के लिए। लेकिन इस चार्ट पर आपको सुंदर सुंदर अक्षरों में जो मेन्यू या डाइट चार्ट जो आपको दिखेगा, वो डाइट चार्ट के बारे में कभी जो महिलाएं हैं जो यहाँ एडमिट होती है, जो गर्भवती महिलाएं जो एडमिट होती है, कभी उनसे पूछिएगा कि आपको ये जो सब लिखा हुआ है दीवार पर इसमें से कुछ मिला? तो उनका जवाब होगा कि साहब यहाँ पर तो चाय तक भी नहीं मिली। यहाँ दलिया की छोड़िए, चाय भी मयसर नहीं हुई, चाय भी यहाँ मिलना मुश्किल है। तो जो डाइट चार्ट लिखा हुआ है, ये डाइट चार्ट के अनुसार जो मिलना चाहिए था, ये आखिरकार क्यों नहीं मिल पाता? आखिरकार गर्भवती महिलाओं का खाना कौन खा रहा है?
क्यों इस पर कोई जवाब नहीं आता? जब हमने इस संबंध में अधिकारियों से पूछा तो अधिकारियों को वही बात, वही उत्तर कि आपसे पता चला है कि ऐसा हो रहा है, हम जांच करवाते हैं। और जांच के नाम पर आपको पता है क्या होता है? जांच जांच जांच। क्योंकि अधिकारी कभी अधिकारियों को समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो गर्भवती महिलाओं को मिलने वाली सुविधाएं यहां पर ना के बराबर है। यहां की जननी की हम बात करें तो जननी वाहन पूरे जिले में जननी वाहन एक तरह से आपको दिख तो जाएगी, लेकिन कभी आपको यहां पर जब आप फोन लगाएंगे जननी वाहन के लिए, आज आप फोन लगाएंगे तो आपको परसों या फिर एक 24 घंटे बाद या 12 घंटे बाद रिटर्न कॉल आएगा कि हम जननी वाहन लेके आ रहे हैं। जब तक सब कुछ हो जाता है तब तक जननी वाहन पहुंचते। खैर जननी वाहन एक अलग मैटर, लेकिन आज बात हम इस पे करने वाला है कि बोड़ा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जो मेन्यू दिखाया गया है दीवार पर, जो लिखा गया है कि गर्भवती महिलाओं को ये मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पाता। यहाँ तक कि पानी भी यहाँ नहीं मिलता। पानी भी आपको अगर पीना है तो मार्केट से बोतल लेके आना पड़ता है। मार्केट से बोतल जो लेके आएंगे वही पानी आप पी सकेंगे। यहाँ डॉक्टर की कमी के साथ साथ यहाँ केमिस्ट की आपको नजर नहीं आएगा। यहाँ पर बहुत सारे लोग इलाज के लिए आते हैं लेकिन निराश होकर लौट जाते हैं, क्योंकि इलाज किस में करवाए? कभी डॉक्टर साहब नहीं मिलते, डॉक्टर साहब मिलते दवाइयाँ नहीं मिलती, और कभी दवाइयाँ मिलती है तो उस दवाइयों को देने वाला नहीं मिलता। खैर ये अपने आप में संकट है, या कह सकते हैं कि स्टाफ की कमी के चलते ये सब चीजें हो रही है। तो लेकिन स्टाफ क्यों नहीं बढ़ता? ये नेताओं को पता है, मंत्रियों को पता है, संतरियों को पता है। जिले में अभी चुनाव के पहले बीजेपी के 4 विधायक थे, सांसद महोदय भी बीजेपी के ही थे, लेकिन व्यवस्थाएं नहीं सुधरी, वही की वही ढाक के 3 पात। सरकारी अस्पताल जो है उनकी हालत इतनी वेंटिलेटर पर जो है, उसके पीछे का कारण भी आप समझिएगा कि आखिरकार इनकी सुध कोई लेने वाला क्यों नहीं है। और अगर लेने वाला नहीं है तो आप समझ सकते हैं कि आप को अगर सरकारी अस्पताल में इलाज करवाना है, सरकार दावे करती है कि हम आयुष्मान कार्ड बना रहे हैं, हम जेनरिक दवाइयां उपलब्ध करवा रहे हैं, तो वो सब वादे क्या खोखले हैं? क्या सरकार सब कुछ कर रही है लेकिन उसके बैठे हुए जो नुमाइंदे हैं, जो अधिकारी वर्ग है, वो सरकारी सेवाओं को एक तरह से चौपट कर रहे हैं? तो ये बहुत सारे सवाल है। लेकिन आप बोड़ा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की बात कीजिएगा तो यहाँ पर जो गर्भवती महिलाओं को खाना मिलना चाहिए, उस खाने को कौन डकार रहा है, ये अपने आप में एक यक्ष प्रश्न है। जब पूछा जाता है तो ये बता दिया जाता है कि हाँ खाना मिल रहा है, लेकिन जब आप जिनको खाना दिया जाना है उनसे जब आप इस संबंध में पूछेंगे तो पता चलेगा कि खाना हमें मिला ही नहीं, यहाँ तक कि चाय तक नहीं मिली, तो खाना तो दूर की बात है। तो आखिरकार ऐसी अव्यवस्थाओं का शिकार अस्पतालों पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? लेकिन बात वही कि कार्रवाई करे कौन? क्योंकि जो खाना, जो डाइट, जो चार्ट जो दीवारों पर अच्छे अच्छे अक्षरों में लिखा हुआ है, उसके जो पैसे निकल रहे हैं, जो उसकी राशि डल रही है, उस फाइल पे भी साइन वही करते हैं जो अधिकारी। उन्हें कभी ये जानकारी लेना उनके लिए क्या मुनासिब नहीं था कि आखिरकार ये जो डाइट चार्ट है इसके बारे में पूछा जाए अस्पताल में जाके कि आपको ये मिलता है या नहीं मिलता है? तो बहुत सारी समस्याएं, ये रिपोर्ट आप देखिएगा और इस रिपोर्ट में आप समझ जाएंगे कि किस तरह के हमारे जिले की जो शासकीय सेवाएं हैं, खासकर अस्पताल की, वो वेंटिलेटर पर, वो खुद बीमार है, उन्हें खुद इलाज की जरूरत है। तो रिपोर्ट देखिएगा और रिपोर्ट देखने के बाद आप खुद समझ जाइएगा कि हमारे राजगढ़ जिले की स्वास्थ्य सेवाएं इतनी लचर, इतनी बीमार और इतनी ज्यादा कमजोर क्यों है। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हुकुमदेव राजपूत और इस समय हम खड़े हैं राजगढ़ जिले के बोड़ा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। आप मेरे पीछे देख सकते हो जब सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बोड़ा है, यहाँ पर खड़े हैं। इस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की जो हालत है वो वेंटिलेटर पर है। वेंटिलेटर का मतलब ये है कि ये खुद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बीमार हैं और बीमारी इसको इसलिए लगी हुई है कि यहाँ पर जो भी सुविधाएं हैं, जो भी सुविधाएं मिलती है मरीज को या फिर जो गर्भवती महिलाएं थी उनको, वो ना के बराबर यह कह सकते हैं मिल ही नहीं रही है। इसी की रियलिटी टेस्ट आज हम करेंगे, आखिरकार एक अस्पताल में क्या क्या सुविधाएं होना चाहिए और यहाँ पर क्या क्या सुविधाएं नहीं है। तो चलिए हम ग्राउंड रिपोर्ट पर ये रियलिटी। मेरे पीछे आप चार्ट देख सकते हो। ये चार्ट उन महिलाओं के लिए जो यहाँ पर भर्ती होती है, प्रेगनेंसी के दौरान आती है, जब गर्भावस्था के दौरान आती है, जब प्रेगनेंसी होती है, तो उन्हें इस चार्ट के अनुसार खाना यहाँ पे दिया जाता है।
मैं आपको बता दूं आज बुधवार और शुक्रवार के चार्ट में क्या लिखा हुआ है। आज शनिवार के दिन है, आपको 7 से 7:30 के बीच में जो मिलता है वो बिस्किट मिलता है, टोस्ट रस्क मिलता है, वो 4 कप मिलता है। उसकी कैलोरी आप देख सकते हैं। उसके बाद उसका जो भी अनुमानित जो फिगर है वो, उसके बाद उनको 7:30 के बाद से 9 से 9:30 के बीच में जो मिलने का काम है वो है दूध मिलता है, मीठा दलिया मिलता है, केला मिलता है, गुड़ मेवा मिलता है और लड्डू मिलता है। इसकी भी क्वांटिटी आप मेरे पीछे कैमरामैन से हमको जूम करके दिखाएं। क्वांटिटी लिखी हुई है 1 गिलास, 250 ml, 1 प्लेट, 100 ग्राम, 2 केले और ये लड्डू का लिखा हुआ। इसके बाद भोजन का जो टाइम होता है अभी 1:30 बजे हैं। मैं कैमरामैन से कहूंगा कि जरा जूम करके दिखाएं। 1:30 से 35 मिनट हो गए, वो सामने घड़ी है। कैमरामैन से कहूंगा घड़ी भी थोड़ा सा वॉच करके दिखाएं, सामने घड़ी लगी हुई है। 1:35 इस वक्त हो रहे हैं और इस वक्त है वो खाना मिलना चाहिए था। जो यहाँ पर महिलाएं भर्ती हैं, जो जिनको प्रेगनेंसी है, जिनको बच्चा हुआ है, उन्हें आज खाना मिलना था। तो आज अभी खाना आने का जो टाइम है वो 1 से मतलब 1:30 बजे से लेके, तो उसमें टाइम लिखा हुआ 2 बजे तक खाना मिलना चाहिए, लेकिन अभी तक तो यहाँ खाना नहीं आया है और खाना आएगा भी नहीं। हमने इस संबंध में बात की महिलाओं से, तो उन्होंने बताया कि सर हमें 3 दिन से हम भर्ती है, अभी तक हमें कुछ भी यहाँ नहीं मिलता। तो आप मेरे पीछे देख सकते हो 1:30 से 2 के बीच में जो खाना मिलता है वो सलाद रोटी मिलती है और स्थानीय स्तर पर हरी सब्जी, लौकी, तुरई, गिलकी, टमाटर, सेम, भिंडी, पालक आदि या दाल, अरहर, मूंग, मतलब 2 तरह की जो चीजें मिलती है। एक तो उन्हें दाल भी मिलना चाहिए होती है और एक सब्जी है। इसके साथ ही उन्हें उनकी क्वांटिटी लिखी है। इसके बाद शाम के टाइम संडे के टाइम पर 3:30 से 4:30 के बीच में भी उन्हें मिलते हैं। आप देख सकते हो चाय, बिस्किट, एप्पल ये सब उन्हें मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ये भी सब नजर है। उसके बाद रात्रि 8 बजे का भोजन भी आपके सामने चार्ट पर कहूंगा, सब चीजें लिखी हुई क्या क्या उन्हें मिलना चाहिए। ये सारी चीजें एक तरह से कागजों में चल रही है, कह सकते हैं। कागज में तो ये सब चीजें मिल रही है क्योंकि ये सब ठेका पद्धति है। ठेका पद्धति के अनुसार ये सब चीजें कागज में तो बराबर मिल रही है, लेकिन जब यहाँ पता करा हमने, यहाँ जब पेशेंट से पूछा और पेशेंट के साथ जो महिला है जिनको बच्चा हुआ उनसे पूछा कि आपको क्या आखिरकार ये सब चीज मिली है, तो उन्होंने 8 दिन पहले भी यही कहा था कि यहाँ पर हमें कुछ भी नहीं मिला। यहाँ तक कि पीने के लिए गर्म पानी भी नहीं मिला और यहाँ तक कि ये चीजें तो छोड़िए, दूध, सलाद, दही वगैरह सब चीज तो दूर की बात है, उन्हें पीने का पानी भी यहाँ मुनासिब नहीं हुआ। साथ ही मैं बात करूँ यहाँ पर तो साइड में एक चार्ट है, उसमें भी जो है पेशेंट को, जो नॉर्मली पेशेंट रहता है जिसको बुखार, सर्दी, खांसी जो एडमिट होता है, उसके अनुसार उसको भी वहाँ पर पैसे मिलते हैं। वो 40 रुपए उसका टारगेट किया गया, उसको भी यही चीजें मिलती है। और जो जिनको बच्चा होता है, जो उनके साथ आता है, उनका जो मैं कहूँगा टोटल 80 रुपए मिलते हैं। मतलब एक महिला को जो बच्चा जिनको हुआ है, जो प्रेग्नेंट यहाँ भर्ती हुई थी, उसी समय से लेके तो जब उनकी छुट्टी होती है यहाँ से जाती है, तब तक उन्हें इसी तरह का नाश्ता मिलता है। और नाश्ते में आप देख सकते हो 80 टारगेट किया गया है, मतलब 80 रुपीज पर पेशेंट को दिया जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर कुछ भी यहाँ अभी नहीं मिलता है, ऐसा हम नहीं, खुद जो भर्ती है, जो एडमिट है, उन्होंने कहा है। तो ये ऐसा खेल कब से चल रहा है, कब से ये सब हो रहा है, ये अपने आप में अभी कह नहीं सकते। ये पूरी पड़ताल के बाद सामने आएगा कि आखिरकार ये इतना बड़ा जो लमसम घोटाला चल रहा है, वो ये सारा खाना किसकी जेब में जा रहा है या कौन इसको हजम कर रहा है। क्या नाम है? सुनीता। आंगनबाड़ी से पैसे मिले कुछ? आपके खाते में आए पैसे? कुछ भी नहीं आए। आपको डिलीवरी हो गई? अच्छा, खाने को कुछ यहाँ पे मिल रहा है? कुछ घर से आ रहे हैं सब? तो आप आए, आपको जो डिलीवरी हुई है उन माताओं को कुछ खाने को मिला है यहाँ पे? अरे डिलीवरी के बाद न कोई नर्स ने यूँ नहीं पूछी कि बच्चों को क्या खिलाना है, इनकी माता को क्या खिलाना, कुछ नहीं खिलाया। कुछ भी नहीं खिलाया? मिला भी नहीं कुछ? अरे मिला के बाद की तक नहीं कि कहीं खिलाना होना, घर था घर से भी। अच्छा, तो ये जो सब चीजें आ रही है घर से ही आ रही है? सब अपने मन मुताबिक ला रहे हैं? कोई अरे घर से ला रही है। हाँ, घर से ला रहे हैं। पानी कहाँ से ला रहे पीने का? पानी तो हैंडपंप मरूसा साहब पड़ी बगल में। अच्छा, साफ पानी कहाँ है? वो तो गंदा पानी उगल रहा है। हाँ, तो गंदो ही पी रहा है तब। सही बात है आपकी। इस तरह से जो गर्भवती महिलाओं को जो चार्ट के अनुसार डाइट मिलना चाहिए सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में, फिर वो नहीं मिल पाती है, उन्हें सिर्फ दलिया ही मिल पाता है। तो जो चार्ट के अनुसार जो डाइट मिलना चाहिए वो डाइट जा कहाँ रही है एक्चुअली? आप कहाँ, कौन सी संस्था की बात कर रहे हैं? बोड़ा की बात कर रहा हूँ। बोड़ा अस्पताल में जो शासन के अनुसार तय मानक हैं, यदि उसके अनुरूप खाना नहीं दिया जा रहा है तो इस मामले में मैं संज्ञान लूंगा और वहाँ जो भी किचन की व्यवस्था देखते हैं उन्हें शोकॉस नोटिस जारी किया जाएगा। शासन से 90 रुपये के आसपास प्राप्त होता है, उसका एक तय मानक है, तय क्वालिटी है और तय मेनू है, उसके अनुसार ही महिलाओं को खाना मिलना चाहिए। साथ ही वहाँ पर पानी की व्यवस्था कोई भी नहीं, जैसे गर्भवती महिलाओं को तो पानी बॉईल किया हुआ मिलना चाहिए, साफ पानी मिले, लेकिन वहाँ पर पानी की कोई व्यवस्था नहीं। पानी की समस्या मेरे संज्ञान में आई थी, जो वहाँ
अस्पताल सप्लाई के लिए बोरवेल था वो फेल हो गया है, तो वहाँ के जो इंचार्ज हैं उनको मैंने निर्देशित किया है कि किसी बोरवेल वाले से उसको रिफ्रेश कराया जाए, अदरवाइज टैंकर की व्यवस्था की जाएगी। सर एक क्वेश्चन